करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, नए से पुराने की या पुराने से नए की। पहले हम ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है भाई आभा और बिने जो है ना वो साझेदार हैं एक फर्म के अंदर, और 2014 में उनकी बैलेंस शीट जो है कुछ इस प्रकार की आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। क्रेडिटर दे रखे 13,000 के, पीएफ भी दे रखा है 8,000 का, WCF भी दे रखा है 15,000 का, और दोनों पार्टनरों की कैपिटल भी दे रखी है। बैंक भी दे रखा है, डेटर भी दे रखा है, प्रोविज़न भी दे रखा है, स्टॉक भी है, प्लांट एंड मशीन भी है, गुडविल भी है और P&L भी है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में ये देखते हैं कि पुराने प्रॉफिट और लॉस रिज़र्व बटने वाली जो चीज़ें हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, बटने वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो मतलब पुराने प्रॉफिट लॉस रिज़र्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने देखा कि यार दो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे। एक तो मेरे को दिख रहा है P&L है भाई बटने वाला, और एक मेरे को दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने आपको चीख चीख के ये बताया है कि ये जो PF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बटने वाला नहीं होता है, ये लाइबिलिटी होती है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है इसके आगे फंड लिखा है तो ये बटेगा, ये जानबूझ के दिया जाता है ताकि स्टूडेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये दोनों साझेदार हैं, अबे और बिनय, और लाइबिलिटी साइड में ये कंपोनेंट हैं और एसेट साइड में ये कंपोनेंट हैं। क्रेडिटर दो चीज़ें हैं बस बटने वाली, वर्कमैन कंपनसेशन और P&L। अब आ जाते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमने जो पीछे क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, जो नया पार्टनर था उसकी कैपिटल भी दे रखी थी, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे ला रहा है या नहीं ला रहा उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी। क्योंकि वो हमारा टॉपिक क्या था, नए से पुराने की एडजस्ट करनी है। तो जब हमें नए से पुराने की एडजस्ट करनी होती है तो आपको उस क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ये पता लगाएंगे कि नए पार्टनर को कितने पैसे लाने चाहिए। तो अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें जो नया पार्टनर होगा, नया साझेदार जो होगा, उसकी पूंजी नहीं दे रखी होगी, उसकी कैपिटल गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। प्रीमियम फॉर गुडविल का आपको बता रखा हो सकता है कि भाई प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा। तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है भाई चित्रा जो है ना एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए, और क्या क्या कंडीशन है नीचे आपको 4 से 5 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला कह रहा है कि भाई बैड डेप्ट जो है ना 1,500 रुपये के वो राइट ऑफ करने हैं जी। हमने ऊपर प्रोविज़न भी बना रखा है, यहाँ पे 1,000 रुपये का क्यों बनाते हैं, ये 22,000 के हमारे डेटर थे, जिसमें 1,000 रुपये का मेरे को डाउट है कि पैसे डूब सकते हैं। और पैसे डूब कितने गए, बैड डेप्ट क्या होता है, पैसा डूब गया 1,500 रुपये। अब 1,000 रुपये तक का तो मैंने लॉस कवर करने के लिए प्रोविज़न बना रखा था, लेकिन पैसे डूब गए 1,500 रुपये। तो क्या करेंगे अभी हम देखते हैं। स्टॉक कह रहा है भाई स्टॉक वर्थ 8,000 रुपीज़ वॉज टेकन ओवर बाय आभा एंड बिने एट द बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक टोटल कितने का है पहले हम ये देख लेते हैं। स्टॉक टोटल 10,000 रुपये का है, टोटल हमारे पास 10,000 का है, और कह रहा है उसमें से 8,000 रुपये का वर्थ लिखा है, मतलब 8,000 का, मतलब 2,000 का भी पेंडिंग है। टोटल स्टॉक जो है वो 10,000 का है, जिसमें से 8,000 रुपये का जो है वो ये दोनों पार्टनर ले गए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो बाकी का जो 2,000 बचा, द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 2,500 रुपये। और ये जो 2,000 का स्टॉक है बाकी का बचा हुआ, इसका मूल्य कितना हो गया, 2,500 रुपये हो गया। 500 रुपये से वैल्यू इसकी बढ़ गई। तो इसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, इसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, अभी हम समझते हैं। कह रहा है भाई प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल इनकी वैल्यू इतनी इतनी हो गई। तो ऊपर देख लेते हैं क्या है।
और जो चित्रा है, चित्रा नया नई पार्टनर है, क्या लिखा हुआ है, चित्रा बॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, चित्रा प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे कैश में लेकर आएगी। तो बता दिया कोई दिक्कत नहीं है, कैश में पैसे लेकर आएगी। अब यहाँ पे ई पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पूरा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चित्रा की कैपिटल कितनी है, चित्रा कितने पैसे लेकर आ रही है, नहीं बता रखा क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, चित्रा विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और इन पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है चित्रा विल ब्रिंग, चित्रा पैसे लेकर आएगी। कितने पैसे लेकर आएगी, जितने भी आभा और विनय इनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट जो भी होगा उतने पैसे लेकर आएगी, और जो भी पैसा लाना ले जाना जो भी है वो सब कैश में जो है ट्रीट किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। मतलब जो नई साझेदार है, जो नया पार्टनर है चित्रा, उसकी जो कैपिटल है वो किसके बेस पे एडजस्ट हो रही है, पुराने वाले के बेस पे एडजस्ट हो रही है। वो आपको नहीं बताएगा बेटा कौन सा केस है, पुराने से नए की एडजस्ट करनी है या नए से पुराने की एडजस्ट करनी है। क्वेश्चन को पढ़ के पता चलता है कि क्या है। अगर नए से पुराने की करनी है तो मैंने बोला उसमें तो उसकी कैपिटल दे रखी होती है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि भाई इसके बेस पे जो पुराने पार्टनर हैं उनका नाम लिखा होगा, और ये लिखा होगा कि इसके बेस पे इनकी कैपिटल एडजस्ट हो रही है। तो वहाँ तो आप समझ ही जाओगे कि भाई मेरे को नए से पुराने की एडजस्ट करनी है। और जो दूसरे वाला केस है, पुराने से नए की एडजस्ट करनी है, तो उसमें जो नया पार्टनर होता है उसकी कैपिटल नहीं गिवन होती, और ये वाली लाइन लिखी हुई होती है कि जो नया पार्टनर है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, पुराने साझेदार जो भी हैं, और जो भी लाना ले जाना है, कैश में करना है, करंट अकाउंट ओपन करने हैं, वो सब क्वेश्चन में आपको बताया गया होता है। तो कह रहा है भाई कैश में करना है, जो भी लाना ले जाना, कैपिटल की जो भी डेफिशिएंसी सरप्लस है। तो कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले जो अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और उसको देख के मुझे ये पता चल गया कि भाई रिवैल्यूएशन के कौन कौन से पॉइंट जो हैं मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आसान पॉइंटों की। जैसे पहले मैं बी वाले पॉइंट की बात करता हूँ। बी वाले पॉइंट में क्या बोला गया है बेटा, बी वाले पॉइंट में ये बोला गया है टोटल 10,000 रुपये का स्टॉक है। 8,000 रुपये का जो स्टॉक है वो तो कह रहा है भाई दोनों साझेदार ले गए, ठीक है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इसको तो भूल जाओ, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है। और बाकी का जो 2,000 है वो कह रहा है जो बाकी का जो 2,000 है उसकी वैल्यू 2500 हो गई। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट रिवैल्यूएशन का है और कौन सा पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है, जिसमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यूड हो रही होती है, मतलब पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, वो पॉइंट रिवैल्यूएशन का होता है। ये तो कह रहा है भाई ये साझेदार ले गए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, जब कोई पार्टनर कोई एसेट वगैरह ले जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होती है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो 2,000 से 2500 हो गई, 500 रुपये से बढ़ गया। स्टॉक एसेट होता है और एसेट की वैल्यू 500 रुपये से बढ़ गई है। तो प्रीति किस तरफ आना चाहिए बेटा, डेबिट साइड पे आना चाहिए या क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई बाय स्टॉक, और यहाँ पे लिख देते हैं 500 रुपये। तो मेरा बी पॉइंट पूरा हो गया। सी पे आ जाते हैं। सी में कह रहा है भाई प्लांट एंड मशीन जो है ना, पहले मैं देख लेता हूँ प्लांट एंड मशीन कितने की है। मैंने अपने बैलेंस शीट में 60,000 की दिखा रखी है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई प्लांट एंड मशीन जो है ना, अब 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं बेटा, प्लांट एंड मशीन
और फिर गुडविल। तो पहले 32,000 किसका अमाउंट है, प्लांट एंड मशीन का, और गुडविल का कितना है 20,000 रुपये। ठीक है, तो क्या कहते हैं 32,000 की हो गई प्लांट एंड मशीन, और जबकि मेरे बैलेंस शीट में कितनी है 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये से 32,000 रुपये की हो गई, तो भाई मेरे मशीन की वैल्यू डाउन हो गई। कितनी डाउन हो गई, 28,000 रुपये से डाउन हो गई। तो भाई फिर मशीन की वैल्यू डाउन हो गई, तो अक्षिता किधर आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। जब एसिड की वैल्यू फॉल होती है किस तरफ आता है, डेबिट साइड आएगा सर। रुक, अक्षिता किधर आएगा, डेबिट साइड से। डेबिट साइड आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी, तो 28,000 रुपये से वैल्यू जो है डाउन हो गई भाई। तो भाई अच्छा, अब आती है बात क्या कहते हैं, अब आती है बात गुडविल की। गुडविल यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको जो है बेटा, आप यहाँ पे देखेंगे एक गुडविल जो है आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, गुडविल का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, कितने की है 10,000 रुपये की। और एक गुडविल आपको जो है बेटा नीचे दे रखी है, कितना अमाउंट दे रखा है बेटा, यहाँ दे रखा है 20,000 रुपये। तो आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, गुडविल का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। चाहे ये पीछे वाला केस होता पुराने से नए का या नए से पुराने का, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। आपको ऐसा नहीं करना बेटा कि 10,000 था और ये कह रहा है मेरे भाई 20,000 हो गया, तो 10,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गई, और गुडविल एसिड होती है, और तो एसिड की वैल्यू बढ़ गई 10,000 रुपये से, तो मैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे गुडविल के चढ़ा देता हूँ 10,000 रुपये। ऐसा ही कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में, क्योंकि भाई यहाँ पे कह रहा है गुडविल की वैल्यू 10 थी और यहाँ पे 20 हो गई, तो 10,000 से वैल्यू बढ़ गई, और जब एसिड की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई तो इधर आना चाहिए। लेकिन आप देखिए इसने रिवैल्यूएशन में यहाँ तो गुडविल नहीं आई, यहाँ तो कहीं 10,000 रुपये नहीं लिखा हुआ। तो कैसे होती है गुडविल की ट्रीटमेंट, इसका रिवैल्यूएशन पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे ये यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, बड़े घटे कुछ भी लिखा हुआ हो, इसका इम्पैक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा। क्या 10,000 का भी यूज़ होगा, 20,000 का भी यूज़ होगा, 10,000 का क्या करना है और 20,000 का क्या करना है वो अभी हम आगे बात करते हैं। गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आती, नहीं आती और नहीं आती। इस बात को गांठ बांध लीजिए पक्का करके, चाहे वैल्यू बढ़े घटे या कुछ भी हो, नहीं आएगी। अच्छा जी, बी भी हो गया, सी भी हो गया। अब आते हैं बात ए वाले पॉइंट की। ए वाला जो पॉइंट है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से समझना है बेटा। आपकी बुक के अंदर जिस भी क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हो, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट का, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो जिस भी क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हो, आपको उस क्वेश्चन को हाथ से करना है, ओरली नहीं करना। अब वो क्या कह रहा है देखिए, 22,000 के डेटर थे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, मुझे 1,000 रुपये का डाउट है कि इस 22,000 में से 1,000 रुपये डूब सकते हैं, तो मैंने उसके लिए प्रोविज़न बना रखा है कि भाई 1,000 रुपये तक अगर डूबे, 1,000 रुपये तक अगर डूबे तो मैं यहाँ से कवर कर लूँगा। लेकिन पैसे डूब कितने गए, कह रहा है भाई बैड डेब्ट हो गया 1,500 रुपये का। मैंने रिकवरी के लिए कितना बना रखा है, 1,000 रुपये का बना रखा है बेटा, 1,000 रुपये का। लेकिन पैसे तो ज़्यादा डूब गए। पैसे कितने डूब गए, पैसे डूब गए 1,500 रुपये। तो जो टोटल बैड डेब्ट है, टोटल बैड डेब्ट कितना है, टोटल बैड डेब्ट जो है वो बेटा 1,500 रुपये है। और मैंने प्रोविज़न कितना बना रखा था, मैंने प्रोविज़न बना रखा था 1,000 रुपये का। तो भाई टोटल जो 1,500 रुपये डूबे हैं उसमें से 1,000 रुपये का तो मैं प्रोविज़न से एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन
बाकी के जो 500 बचे, बाकी के जो 500 बचे, ये तो मैं कहीं से कवर नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए क्या है, ये तो मेरे लिए लॉस हो गया, प्रॉपर बैड डेप्ट है। तो अब ये आएगा कहाँ, ये आपको ज़रा समझना है, ये आएगा कहाँ, ये डिजिट कहाँ पर आएगी। डेटर बेटा वो तो तुमने देख ही लिया, वो तो पता है मेरे को, तुम चीटिंग बाज तो हो। आएगी क्यों, रीज़न बता दो। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है ना। बहुत बढ़िया, यही तो मुझे उम्मीद थी। लाइबिलिटी बस, कौन सी लाइबिलिटी, बैड डेप्ट लाइबिलिटी होते हैं। बैड डेप्ट यहाँ प्रोविज़न थोड़ी ना बढ़ रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है प्रोविज़न 1000 से 1500 रुपये का हो गया। अगर वो ये कह रहा होता कि प्रोविज़न 1000 से 1500 रुपये का हो गया तो आता, वो तो डेबिट साइड तो आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओहो ज़बरदस्ती, कोई मतलब कुछ नहीं बचा तो रहने दे, कोई ना कोई तो तुक्का लग ही जाएगा है। अब बचा क्या, अब तो एसिड ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। अबे एसिड ही है, डेटर एसिड नहीं है, क्या लिखा है यहाँ, ये डेटर एसिड नहीं होते क्या, एसिड ही है। एसिड है आपके 22,000 रुपये के, जिसमें से 1500 का बैड डेप है। 1000 रुपये मैंने प्रोविज़न से एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये जो 500 है ये तो कहीं से एडजस्ट नहीं हो रहे, तो ये कहाँ से जाएंगे मेरे, ये यहाँ से जाएंगे मेरे। तो मेरे जो डेटर बचे कितने के बचे, 21,500 के। मतलब मेरे एसिड की वैल्यू क्या हो रही है, मेरे एसिड की वैल्यू डाउन हो रही है। कितनी डाउन हो रही है, 500 रुपये से डाउन हो रही है, 500 रुपये से। तो एसिड की वैल्यू जब डाउन होती है तो किधर आता है, तो भाई आता है इधर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 बैड डेप्ट के नाम से यहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो ये इधर क्यों आया है ये आपको समझना है। अच्छा जी ठीक है, मैंने पहला पॉइंट कर दिया, दूसरा पॉइंट कर दिया, तीसरा पॉइंट कर दिया। गुडविल क्यों नहीं आया ये मैंने आपको बता दिया। चौथा और पांचवा पॉइंट वो आगे पार्टनर कैपिटल का पॉइंट है। अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग। इधर की जो टोटल है वो आ रही है बेटा 28,500, और इधर का भी टोटल जो है 28,500 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों खाते बराबर करने होते हैं। तो भाई मेरा जो है इस तरफ बैलेंसिंग का मारी है, तो हम इसको लिख देते हैं लॉस ट्रांसफ़र। तो सुरभि जी बताएंगी, सुरभि बताएगी, सोनू आप मत बोलिएगा। 28,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं बेटा। सैक्रिफाइस में बांटूँ, गेनिंग में बांटूँ या न्यू में बांटूँ? या किसी में ही ना बांटूँ? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। ओल्ड में, ओल्ड में, ओल्ड तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। नहीं ना, तो सैक्रिफाइस में। सैक्रिफाइस में, और सोच लो। नहीं सोच लिया। तो सैक्रिफाइस लॉक कर दूँ? हाँ। अक्षिता जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जैसे बताया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। प्रीति जी बहुत उम्मीद है आपसे। प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? प्रीति आवाज़ आ रही है? अगर आपको किसी को दोनों को आंसर, आपको अगर दोनों को अगर आंसर चेंज करना है तो सोच ले अभी भी। मैं कह रहा हूँ बेटा ये 28,000 रुपये यहाँ लॉस आ रहा है, तो ये किस रेशो में बांटूँ? बहना तुम्हारी कह रही है सैक्रिफाइस में, पहले ये ओल्ड कह रही थी लेकिन मैंने बोला ऑप्शन नहीं है, तो कह रही है न्यू सैक्रिफाइस में बांट दो। अक्षिता जी कह रही है न्यू में बांट दो। तुम बताइए। ओल्ड में से बटना चाहिए। ओल्ड में बटना चाहिए, तो लॉक कर दूँ ओल्ड? हाँ जी। अच्छा प्रीति ओल्ड ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में ओल्ड तो रेशियो नहीं है। मैंने बोला ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें मेरे से लड़ना चाहिए ना कि भाई ओल्ड क्यों नहीं है, ओल्ड में ही तो बटेगा ना। मैंने तो जानबूझ के ओल्ड गायब किया है ताकि तुम देखो तुम क्या बोलोगे। एक कह रही है सैक्रिफाइस में, मैंने ओल्ड बोला तो जब आपने मना कर दिया, ऑप्शन नहीं है। आपको जिद करनी। अरे भाई आपको क्या सिखाया गया है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस किस में बटेगा? ओल्ड में बटे। ये क्या बात है, मतलब देखिए अब ए और बी, अब ए और बी ए, इसमें बांट देते हैं। इनकी जो ओल्ड रेशो है, अच्छा
तो ओल्ड रेशो तो यहाँ पे क्वेश्चन में दी ही नहीं रखी है, तो तनीषा जी क्या होनी चाहिए ओल्ड रेशो? क्वेश्चन तो है ही नहीं, और ओल्ड रेशो कहाँ दे रखी क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं, तनीष 1:1 कह रही है ये लड़की। तो 28 में से 14,000 इसको मिल जाएंगे और 14,000 जो है इसको मिल जाएंगे। तो 14 में हमने इसको बांट दिया और हमारा रिवैल्यूएशन बन गया पूरा। अब आ जाती है बात, पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा बेटा? सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। पूरे क्वेश्चन के अंदर जो जड़ है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की ही है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ट्रीटमेंट होगी और कैसे सब कुछ अमाउंट, कौन सा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यही है, सारे नंबर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के ही हैं, वो तो कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन। अब देखिए ज़रा, पहले हम बना लेते हैं पर्टिकुलर ABC और फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर। सर 2 ही तो पार्टनर है। अबे तो तीसरा नहीं आएगा क्या? चित्रा नहीं आई है, चित्रा का नहीं बनाओगे? यस सर, यस सर। तो A B और C। अब देखिए भाई, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है भाई बाय बैलेंस BD। इसका मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ दे रखी है मुझे क्वेश्चन में? अबे की 55,000 है, क्या कह रही हो? निकालनी पड़ती है? नहीं, मेरे को लगा 31 मार्च निकालनी पड़ेगी। 55,000 रुपये अभय की दे रखी है और 30,000 रुपये बिने की दे रखी है। ठीक है जी, ये जो बैलेंस शीट में आपको दे रखी होती है इसी को ही बेटा क्या कहते हैं? इसी को ही ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। सबसे पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल डाल दी, चित्रा की नहीं है वहाँ पे डैश डाल दिया। चित्रा कैश में लेकर आएगी, तो यहाँ पे कैश लिखना है या बैंक लिखना है वो मैंने बोला था एसेट में आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो अभी तो ना कैश है यहाँ पे ना बैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ। ये फिगर मुझे निकालनी है कि चित्रा कितने पैसे लेकर आएगी, किसके? कैपिटल के, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के तो वो कैश में लेकर आ रही है, वो क्वेश्चन में बताया गया था कि चित्रा जो है वो गुडविल के पैसे कैश में लेकर लाएगी, लेकिन कितने ला रही है ये भी आपको अभी जो है नहीं बताया गया है। तो इन दोनों की अभी हमें कैलकुलेशन करनी है और उसके हिसाब से अक्षिता किस रेशो में बढ़ता है बेटा प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का? सैक्रिफाइसिंग में। तो ये अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो रीवैल्यूएशन का लॉस होता है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये ट्रांसफ़र होके यहाँ आएगा। प्रॉफिट होता तो यहाँ था, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रीवैल्यूएशन, 14,000 अभय और 14,000 विनय। तो हमने रीवैल्यूएशन को भी ट्रांसफ़र कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर जो बटने वाली चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। एक है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना है? 15,000 रुपये का, और कोई क्लेम ही नहीं है उसके अगेंस्ट में। तो तनीषा जी क्या होता है ऐसे केस में जब कोई क्लेम नहीं होता, तो क्या करना चाहिए तनीषा जी? एक मिनट में बता रही हूँ। अच्छा, फर्रा निकालो ज़रा। ये 1 मिनट लेके कहाँ जाती हो? कॉपी के पन्ने वन्ने? हाँ बताइए। सर दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि कोई इन्फॉर्म। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक लड़की पढ़ रही है बस। 7,500 7,500 ये बांट दिया वर्कमैन कंपनसेशन। पी एंड एल की बात करें 5,000 का है, तो बेटा ये इधर है तो ये इधर आके डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अकाउंट्स में क्रॉस एंट्री चलती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पी एंड एल। तो कितने का है पी एंड एल? पी एंड एल है 5 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,500 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2,500। मैंने क्या करा,
ओपनिंग कैपिटल डाल दी, बटने वाली चीज़ें डाल दी, रीवैल्यूएशन डाल दिया, नए साझेदार की कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है और वो कितना पैसा प्रीमियम के लिए लेकर आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने जो भी पे आना है इसके अंदर वो सब कर लिया। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रा ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब ज़रा मुद्दे की बात है, एक एक चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग नोट 1 की। हम पहले बात कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। ओल्ड रेशो जो है वो कितनी है, ओल्ड रेशो जो है वो 1:1 है। चित्रा जो है वो कितने के लिए आ रही थी, चित्रा जो है वो जो है बेटा 1/4 के लिए आ रही थी। इतना डेटा आपको गिवन है, तो इतना डेटा आपको गिवन है तो तनीषा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1। ये कह रही है भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो 1:1 है। मतलब मैं ये समझ गया जो प्रीमियम का पैसा है वो 1:1 में विभाजित करना है, तो विभाजित तो कर देंगे, लेकिन है कितना पैसा पहले तो ये पता लगाना है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि एक पार्टनर उतने ही पैसे लेकर आता है जितना उसका प्रॉफिट में शेयर होता है। तो चित्रा का शेयर कितना है प्रॉफिट के अंदर, 1/4 शेयर है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर चित्रा का शेयर निकालना है तो क्या करते थे, जो गुडविल की जो वैल्यू होती है, गुडविल की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उसके शेयर से। लेकिन दिक्कत ये है कि 20,000 रुपये भी है और 10,000 रुपये भी है, तो किसका करूं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो नीचे जो गुडविल दे रखी है नीचे उसका आपको जो है 1/4 करना है। एडजस्टमेंट वाली जो गुडविल दे रखी होती है उसका करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा, सी का शेयर ये आ जाएगा बेटा आपका 5,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपये चित्रा जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आने वाली है, जो कि 2,500 रुपये और 2,500 रुपये दोनों साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एंट्री जो होगी, एंट्री जो होगी इसकी ये हमने यहाँ पे लिख रखी है प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500 रुपये अभय को मिल जाएंगे और 2,500 रुपये, एक बारी चेक कर लेते हैं पहले, रुको ज़रा, हाँ ठीक है, 2,500 रुपये अभय को मिल जाएंगे और 2,500 रुपये विनय को मिल जाएंगे। तो ये हमने गुडविल की कैलकुलेशन कर ली। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कौन सी गुडविल यूज़ हुई है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। जब नीचे वाली गुडविल यूज़ होती है तो इसका यूटिलाइजेशन हो गया इस वाली का, तो भाई इस वाली का क्या करना है, जो ये 10,000 रुपये जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपको मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि अगर जो पुरानी गुडविल जो अपीयर होती है बैलेंस शीट के अंदर, उसका क्या करते हैं अक्षिता जी, जो पुरानी गुडविल अपीयर होती है बैलेंस शीट के अंदर, सिलबटे सन्नाटा। तनीषा क्या होता है पुरानी गुडविल का, गुडविल अपीयर इन द बुक, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो मुझे इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब है ख़त्म कर देना है, बांट देना है। तो गुडविल एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है तनीषा, एसिड होती है, एसेट होती है। और एसेट का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट, डेबिट होता है। तो ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से, एंट्री बताइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब कि ए का कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होनी चाहिए। और किस रेशो में राइट ऑफ करूँ बेटा, इधर 10,000 रुपये है, किस रेशो में, ओल्ड में, 5,000 इधर और 5,000 इधर। तो ये जो जनरल एंट्री है
पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं जो अपीयर होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो इस एंट्री को यहाँ दिखाना है, यहाँ कैसे दिखाएंगे इस एंट्री को? यहाँ पे ये जो हमने एंट्री मारी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू गुडविल, और कितना कितना 5000 5000, ये हो गया भाई। तो आप यहाँ पे देखिए पुरानी गुडविल कहाँ यूज़ हुई और क्यों यूज़ हुई, नई गुडविल कहाँ यूज़ हुई और क्यों यूज़ हुई। पुरानी गुडविल ख़त्म होती है, राइट ऑफ वो करते हैं, और जो नई गुडविल होती है, नई गुडविल आपको इसलिए दे रखी होती है कि नया पार्टनर कितने पैसे लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के, आपको उसका शेयर नए गुडविल से मल्टीप्लाई करना होता है, पुरानी से नहीं करना होता है। अब हमने बेटा पूरा क्वेश्चन कर लिया है, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया है। बट पहले तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। सोनू समझ में आ रहा है कुछ? ट्रीटमेंट जैसे हमने पीछे वाला केस करा है वैसे इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। पुराने से जब नए की एडजस्ट होती है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है, नए से पुराने की जब होती है तो अलग तरीके से होती है। तो अगर हम लिख देते हैं, मुद्दे का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए जी आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ऊपर आ जाइए अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे, और जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने वाले, उनकी आपको बैलेंसिंग निकालनी है। मतलब कि बैलेंसिंग कैसे निकलती है, जैसे अभय का इधर का टोटल करिए कितना आ रहा है, इसका इधर है भाई 55,000 रुपये, फिर है 2500 रुपये, और फिर है 7500 रुपये। तो अभय का इतना इधर कितना आ रहा है बेटा, 65,000 रुपये आ रहा है इसका क्रेडिट साइड का। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। अभय का क्रेडिट साइड का 65,000 आ रहा है, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, ये डेबिट वाले जितने भी हैं अभय के, इन सबको घटा दीजिए 65,000 में से। 14,000 माइनस कर दीजिए, 2500 माइनस कर दीजिए, एंड ये कितना है 5,000 जो है माइनस कर दीजिए। तो जब बेटा मैंने इसको माइनस किया, इन तीनों संख्याओं को जब मैंने माइनस किया, तो मेरे पास अभय का अमाउंट जो आ रहा है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और ये यहाँ से हटा देते हैं। इसको रफ में करना है, यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है मेरा अभय का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभय 43,500। हाँ जी 43,500 रुपये आ रहा है अभय का अमाउंट। कैसे आया है बेटा, ये ध्यान से ज़रा समझना है। सेम जो अभय के साथ किया है वही विनय के साथ भी करना है। विनय का पहले इधर का टोटल मार लीजिए क्रेडिट साइड का, तो इसका आप जब मारेंगे बेटा तो 40,000 रुपये आएगा इसका इधर का टोटल, क्योंकि ये दोनों हो गए 10,000 और वो है 30,000। और उस 40,000 में से ये तीनों संख्याएं जो हैं घटा दीजिए, ये तीनों संख्याएं घटा दीजिए जो विनय की हैं। तो 40,000 में से जब मैं माइनस करूँगा 14,000, फिर माइनस करूँगा 2500, और फिर माइनस करूँगा 5,000, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा मैं उसको क्या कर लेता हूँ, मैं उसको जो है नोट डाउन कर लेता हूँ। तो विनय का जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे भाई 18,500। ये हमारे पास जो है अमाउंट आ रहा है, ठीक है जी। कुछ रह गया क्या? अच्छा हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये गलत आ रहा है। एक चीज़ की ट्रीटमेंट तो हमने करी ही नहीं है, एक चीज़ तो रह गई ना बेटा, हम वो तो भूल ही गए। देखिए पहले बेटा ये पहले आपको देखना है क्या पूरा क्वेश्चन हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। अभी एक ट्रीटमेंट तो रह गई थी, कौन सी ट्रीटमेंट रह गई बताना ज़रा देख के, कौन सी ट्रीटमेंट रह गई है? ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी एडजस्टमेंट है ऐसी जो रह गई? बताइए सोनू, बताइए कौन सी ट्रीटमेंट रह गई?
पहली कर ली हमने सोनू, कहीं पे रिवैल्यूएशन में या कहीं पहली कर ली? पहली होगी सर, होगी दूसरी? पहली। दूसरी दूसरी वाली सर ये भी होगी सर। दोबारा देखो दूसरी को, दूसरी नहीं हुई। स्टॉक हुआ, दूसरी, ये सब हुए। अरे नहीं हुई second। दूसरी में हमने क्या बोला था कि 10,000 का टोटल स्टॉक था, जिसमें से 8,000 तो पार्टनर ले गए थे और 2,000 जो बचा वो 2500 हो गया था। तो अभी तो मैंने इसी की तो ट्रीटमेंट करी है, इसकी तो हो गई, लेकिन ये जो पार्टनर लेके गए थे 8,000 रुपये का, इसकी तो मैंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करी अभी, तो इसकी ट्रीटमेंट करनी है। स्टॉक एसिड होता है और वो एसिड पार्टनर लेके जा रहे हैं, मतलब एसिड को ख़त्म करना है, तो एसिड का अमाउंट डेबिट होता है। कौन लेके जा रहा है? ए और बी लेके जा रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका इक्वल का है। सोनू आप बता सकते हो क्या जनरल एंट्री होगी इसकी? स्टॉक वाली की? हाँ, अबे और बी ने, आभा और बी ने 8,000 रुपये का स्टॉक ले गए इक्वल में, मतलब 4,000। So stock account debited to aware capital account to बिना capital account। और कोई रेक्टिफाई या इसने सही बोला इसके साथ जाना चाहेगा या अपना कोई वैल्यू एडिशन करना चाहेगा? कह रहा है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ए बी। प्रीति जी बहुत उम्मीद है आपसे। प्रीति कैसने एंट्री सही बोली है? सुरभि कैसने एंट्री सही बोली है? सुरभि Partners capital account to assets account। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट, क्योंकि स्टॉक एसिड होता है, एसिड का अमाउंट डेबिट होता है। अब डेबिट वाली चीज़ को मुझे ख़त्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो स्टॉक डेबिट नहीं होगा, स्टॉक क्रेडिट होगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक तो अब ख़त्म हो रहा है ना, अगर बढ़ रहा होता तो डेबिट होता, एसिड का अमाउंट डेबिट होता है क्योंकि Assets भी तो लिख सकते हैं ना। एसिड तो मुझे पता है ना, एसिड का अमाउंट क्या है, स्टॉक है ना एसिड का अमाउंट। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट और टू स्टॉक। तो इस चीज़ को अब मेरे को अपने पार्टनर कैपिटल के अंदर क्या करना है, इस चीज़ को अब मुझे अपने पार्टनर कैपिटल के अंदर दर्शाना है। तो किस तरीके से दर्शा देंगे? हम दर्शा देंगे इस तरीके से। देखिए जी क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 4,000 रुपये हमें क्या करने हैं, 4,000 रुपये और चढ़ा देने हैं दोनों के उसमें। यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, 4,000 रुपये यहाँ पे और 4,000 रुपये यहाँ पे। अब पूरा क्वेश्चन हो गया। अब दोबारा से वही कीजिए जो करा था। क्या करा था? इधर का टोटल करना था। सबसे पहले कितना आया था? ये 65,000 आया था, और उसमें से वो जो 65,000 आया है, 65,000 में से माइनस करने हैं सबसे पहले 14,000, फिर माइनस करने हैं 2,500, फिर माइनस करने हैं 5,000 और फिर माइनस करने हैं 4,000। तो अमाउंट जो आ रहा है, ठीक है जी, अब ठीक आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अभय का कितना आ रहा है? अभय का जो आ रहा है 39,500। जैसे अभय का निकाला है वैसे ही उसका भी निकालना है। कैसे निकाला है मैंने अभय का? क्रेडिट साइड का टोटल किया है और डेबिट वाले ये चारों संख्याएं माइनस कर दी हैं, और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। रफ में करना है आपको, यहाँ पे नहीं करके दिखाना है, ठीक है। इसका बिने का भी कर लेते हैं, यहाँ का टोटल कर देते हैं। कितना आएगा? 40K, और उस 40K में से 40 में से 14,000 को माइनस कर देते हैं, और 14,000 के बाद 2,500 को माइनस कर देते हैं, 5,000 को माइनस कर देते हैं, और 4,000 को भी माइनस कर देते हैं। तो जो बिने का अमाउंट आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 14,500। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों फिगर कैसे आई हैं ये आपको मैंने यहाँ पे सबसे पहले समझाने का प्रयास किया है, और इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए। इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम जितना होना था वो यहाँ से हमारा काम
हो चुका है। ठीक है जी। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहले हमने इन दोनों की बैलेंसिंग करके, बैलेंसिंग से हमने इनका अमाउंट निकाल लिया। इसको हम जो है जोड़ देते हैं, इसको जोड़ दीजिए 14,500 को और 39,500 को, इसको जोड़ दीजिए तो डिजिट कितनी आ जाएगी, डिजिट आ जाएगी 54,000 रुपये। इसको आप जो नाम देंगे, क्या नाम देंगे, टोटल कैपिटल का आप इसको जो है नाम दे देंगे। अब आपको क्या करना है, अब ज़रा ध्यान से फ़ोन में आंखें गड़ा दीजिए। चित्रा कितने के लिए आ रही है, 1/4 के लिए आ रही है। ठीक है, 1/4 के लिए आ रही है। और ओल्ड रेशो जो था इनका कितना था, ओल्ड रेशो 1:1 था। तो अगर मैं बोलूँ आपको मेरे को न्यू रेशो निकालनी है, इतना केस है और न्यू रेशो निकालनी है, कैसे निकलता है बेटा न्यू रेशो इस रेशो में, सुरभि क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो भी तो दे रखी है 1:1। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मुझे न्यू निकालनी है, न्यू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ, अगर बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर करनी है तो दोनों में से कोई भी केस हो, आपके पास न्यू रेशो जो है वो होनी ही चाहिए। तो कह रही है टोटल शेयर जो है वो 1 हो गया, रिमेनिंग शेयर निकाल लेता हूँ, 1 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा। और अभय का अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू में 3/4 इट विल बी 3/8। विनय का अगर मैं निकालना चाहूँ तो सेम एज इट इज़ इट विल बी 3/8। और चित्रा का जो है, चित्रा कितने के लिए आ रही है, 1/4 के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ 3/8, 3/8 और 1/4, तो आपके पास जो रेशो आएगी 3:3:2, ये आपके पास जो है 3:3:2, ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, ये आपके पास आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर निकालनी पड़ेगी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने खुद ही निकाली है, हमें गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे ज़रा ध्यान से समझिए बेटा। हमने क्या करा, सबसे पहले दोनों पार्टनर की ये बैलेंसिंग करके, ये कहाँ से आई है ये डिजिट, ये दोनों पार्टनर की बैलेंसिंग करके हमने ये डिजिट निकाल लिया और इसको जोड़ दिया, और इसको जोड़ के जो निकलता है उसको टोटल कैपिटल कहते हैं। उसके बाद चित्रा जितने के लिए आ रही थी 1 में से माइनस कर दिया, रिमेनिंग शेयर मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या करना, इसको टोटल कैपिटल नहीं बोलेंगे बेटा, सॉरी, इसको आप एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है बेटा टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 54,000 रुपये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है आपकी, 54,000 रुपये जो एडजस्टेड कैपिटल आई है, और जो रिमेनिंग शेयर आया है, रिमेनिंग शेयर कितना आया है, 3/4 आया है बेटा। तो आपको क्या करना है, जो 3/4 आया है उसको उल्टा करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। 3/4 आया है तो कितना कर दूंगा, तो कर दूंगा 4/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,000, इसको काट दीजिए, हाँ, मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा 72,000। ये 72,000 रुपये क्या कहलाता है, ये 72,000 रुपये कहलाता है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल आपके पास आई 72,000। अब चित्रा कितने पैसे लेकर आएगी, तो चित्रा की अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो आपको क्या करना है बेटा, 72,000 मल्टीप्लाई, चित्रा का शेयर कितना है 1/4, तो 72,000 रुपये को 1/4 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि चित्रा कितने पैसे लेकर आएगी। 18,000 रुपये चित्रा जो है लेकर आएगी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है,
अभी ज़रा ध्यान से सुनिए, अभी आंखें गड़ाए रखनी है अभी आपको यहाँ पे। 18,000 रुपये चित्रा कैपिटल लेकर आएगी। तो ये जो बक्सा हमने खाली कर रखा है, पहले हम देख लेते हैं। 18,000, ठीक है। तो ये बक्सा हमने जो यहाँ खाली कर रखा है, इसको हम यहाँ पे भर देते हैं। चित्रा का काम तमाम हो चुका है। चित्रा का कैपिटल का भी बात हो गया और चित्रा का प्रीमियम फॉर गुडविल की भी बात हो गई है। अब क्या करना है? अब क्या रामायण कथा रह गई है? अब आपको क्या करना है बेटा? 3/4 कहाँ से आया? ये 3/4 रिमेनिंग शेयर निकाला था ना, ये रिमेनिंग शेयर निकाला था ना। 1 में से 1/4 करा तो 3/4 आया, और फिर टोटल कैपिटल निकालने के लिए 3/4 का उल्टा कर दिया, 4/3, यहाँ से आया था ये। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे अभी रामायण कथा ख़त्म नहीं हुई है। चित्रा का काम तो हो गया, चित्रा कितने पैसे लेकर आएगी वो बात हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे लिखना है अभय। आपको क्या करना है बेटा? जो टोटल कैपिटल आई है, कितनी आई है उसकी? 54,000 रुपये। 54,000 रुपये टोटल कैपिटल है बेटा। आपको क्या करना है? न्यू रेशो कितनी है बेटा? न्यू रेशो जो है वो है 3:3:2। तो 3 और 3 6 और 7 8। आपको क्या करना है? 54,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 54,000, एक मिनट रुकना ज़रा। 54,000 को 54,000 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 54,000 को आपको क्या करना है? 54,000 को अगर हम बात करते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले की क्या कहते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जिसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं पुराने वाले से। तो यहाँ पे अगर मैं ये जो हमने यहाँ पे करा न्यू रेशो वाला, ये वाला इतना पोर्शन अगर मैं ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन वो करना ज़रूरी है। ये टोटल शेयर 1 रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, और रिमेनिंग शेयर के बाद ये टोटल कैपिटल वगैरह ये सब होगा। न्यू रेशो की यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपको अब क्या करना है? वो जो 54,000 रुपये आया है, इस 54,000 को आपको अब क्या करना है? जो पुराने साझेदार हैं, जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितनी है? 1:1। 1:1 है। तो आपको क्या करना है बेटा? इसको 1:1 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आएगा 27,000, और बिने का भी कर देते हैं, इसका भी सेम कितना आएगा? इसका भी सेम आएगा 27,000 रुपये। आँखों को गड़ा के रखेंगे और ध्यान को यहीं रखेंगे। ओल्ड में करना है। ओल्ड में कौन सा केस कर रहे हैं? नए, पुराने से नए की एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा। ये टोटल शेयर 1 हो गया, रिमेनिंग शेयर ये वाला अगर आप ना करना चाहो तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यू रेशो है इसका यूज़ नहीं है, रिमेनिंग शेयर का यूज़ है। इसको मैं जो न्यू वाली आई है इसको हम यहाँ से ये हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्योंकि जो टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस में करना है? ओल्ड रेशो में बांटना है। अब ये जो 27,000 आया है, इसका मैं क्या करूं? ये जो 27 आया है, आपको क्या करना है? ऊपर आ जाइए अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ये जो 27,000 आया है, अब वही काम करना है जो जैसे कल करा था। आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस CD। यहाँ पे लिखना है 27,000 और यहाँ पे लिखना है 27,000। और अब आपको क्या करना है? अब आपको अभय की और बिने की बैलेंसिंग करनी है। मतलब इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी, अभय की 27,000 और बिने की भी 27,000, लेकिन इनकी कितनी है ये आपको ज़रा देखना पड़ेगा। तो ये तो मैं निकाल चुका हूँ। कैसे करा था अभी मैंने? इसका यहाँ का टोटल करके ये चारों संख्याएं घटानी है, तो मैं तो अभी इसका कर चुका था। ये कितनी आ रही थी बैलेंसिंग? यहाँ पे हमने लिख रखा था 39,500। इतनी बैलेंसिंग इसकी आ रही थी अभय की। हम यहाँ पे लिख देते हैं अभय की कितनी आ रही थी? 39,500। और उसकी कितनी आ रही थी? उसकी आ रही थी 14,500। बिने की कितनी आ रही थी? बिने की आ रही थी 14,500। इसकी इतनी आ रही थी और इसकी इतनी आ रही थी। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा।
ये जो 27 आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभय की कैपिटल 27,000 होनी चाहिए, लेकिन अभी कितनी लगी हुई है उसका सब कुछ एडजस्ट करने के बाद 39,500 लगी हुई है। तो भाई अभी की तो कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, होनी चाहिए 27 और आ रही है 39,500। तो आपको क्या करना है, 39,500 में से 27,000 को माइनस कर देना है। तो उसके 12,500 रुपये ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वो 12,500 रुपये लेकर चला जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, और कितना आएगा यहाँ पे अमाउंट? 12,500। सिमिलरली जो बिने हैं, बिने की कैपिटल होनी चाहिए थी 27,000, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 27 होनी चाहिए थी, लेकिन बिने की अभी कितनी पूंजी लगी हुई है? केवल 14,500। तो इसके तो कम लगे हुए हैं पैसे, होनी चाहिए 27, लेकिन है कितनी? सब कैलकुलेशन करने के बाद 14,500। तो आपको क्या करना है, 27,000 में से 14,500 को माइनस कर देना है। 27 में से अभी मैंने बेटा किसको माइनस करा था? एक मिनट। अभी मैंने 39,500 में से जब मैंने माइनस करा था, 39,500 में से 27,000 को माइनस, ठीक है, तो 12,500 आएगा बेटा। बिने के पैसे कम हैं, वो उसको लाने पड़ेंगे। अभय के जो हैं, अभय के एक्सेस लगे हुए हैं बिजनेस में, और बिने के डेफिसिट चल रहे हैं, क्योंकि बिने की कैपिटल होनी चाहिए थी 27,000 और जबकि है कितनी? 39,500। तो वो पैसे ले जाएगा। जिसके एक्सेस लगे होते हैं उसका डेबिट साइड लिखते हैं, जिसका एक्सेस लगा होता है उसका डेबिट साइड लिखते हैं, और जिसका डेफिसिट होता है उसका बेटा इधर लिखते हैं बाय कैश। और बिने के अकाउंट में ये 12,500 और लेकर आएगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी जो है बैलेंसिंग कर देनी है। तो इसकी बैलेंसिंग कितनी आई थी बेटा? यहाँ आएगा 65,000 और यहाँ आएगा 65,000, एंड इट विल बी, ये कितना हो गया? 52,500 और इधर आ जाएगा 52,500, और इसका CD यहाँ पे आ जाएगा 18,000। एक बारी चेक कर लेते हैं बेटा। 27 39,500 आएगा सर। हाँ 39,500, सॉरी 39,500 कैसे आ रहा है यार इसका टोटल? नहीं सही है, अबे सही है 65, उसने लगता है वो कर रखा है, सही है हमारा 65 आएगा ना, ये रहा 65 सही है। देखिए जी ये आ गया ना CD 27, 18। ये रामायण कथा चली किस चीज़ की? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ये 39,500 आएगा। अरे क्यों आएगा बेटा, जब यहाँ 55,000 रुपये है तो 39 कहाँ से आ जाएगा? ये 55 तो यही है, 55 और 10 कितने हो गए? 65। आप ये देख रहे हो 39, ये उसने अलग तरीके से कर दिया। वो क्या करा वो, हाँ आप ये देख रहे हो, हाँ जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी ऊपर से कुतुब मीनार के ऊपर से जैसे हवाई जहाज जाते हैं, ऐसे ही ये टॉपिक आपके ऊपर से गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अक्षिता जी सर समझ आया है आज तो? आ गया, आज समझ में आ गया? हाँ। अच्छा पूछ लूँ फिर कुछ भी? हाँ सर। प्रीति समझ में आया बेटा कुछ? क्या हुआ, कौन सी बैलेंसिंग कहाँ से क्या हो गया देखते देखते? अभी तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोली बेटा, बैलेंस शीट उसने नहीं बोली है बनाने के लिए, सिर्फ पार्टनर कैपिटल ही बोला था।